देखिए, कक्षा 10 के गणित में थर्ड क्लास आपकी जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, अभी परिमेय संख्या और उसके बाद आपने वास्तविक संख्या पढ़ी, जो कि हमारा चैप्टर ही था। मैंने आपको बताया था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उसे ध्यान से समझिए। तो वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज आपको जो पढ़ना है वो है टॉपिक आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये एग्ज़ाम के पर्पस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान से समझें। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझने से पहले आपको सबसे पहले आपको इस प्रमेय का शब्द का मतलब समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रमेय का क्या है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट इज लेमा, प्रमेय का क्या है। तो मैं आपको बता दूं, प्रमेय का जो होता है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी अदर कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोई भी साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंस के बारे में अपना प्रमेय देके चले गए, तो उस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर उसे सिद्ध किया है, उसका प्रयोग हम किसी और चीज़ पे लगाकर उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो रही फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की बात। उसी तरह से प्रमेय उसी तरह है आपका प्रमेय का लेमा। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में प्रमेय का क्या यूज होगा। यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने विभाजन यानी परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए प्रमेय का दिया, लेमा दिया। ठीक है, तो प्रमेय का शब्द का अर्थ आपको समझ में आया। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं के विभाजन में हम यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो प्रमेय का शब्द का अर्थ आपको समझ में आया। ठीक है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज हम किसी अदर को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें यूज इसका है क्या। ठीक है, करना क्या है, हम अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे आते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, माना दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास है। मान लिया एक आपका 21 है। ठीक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। एक मान लिया 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, तो आपको पता है कि आपका 21 5 से बड़ा है। ठीक है, 21 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो आप 5 से 21 में भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा वो आप देखिए। ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 21 है, 5 है, भाग देते हैं। ठीक है, 21 को जब हमने 5 से भाग दिया तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 4 जा 20, यानी 5 चौके 20। तो यहाँ पे कितना शेषफल बच गया आपका, 1 शेषफल बच गया ना। अब मान लीजिए आपको इसे 21 को लिखना हो, तो आप लिखेंगे क्या, 21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 × 4 + 1, 5 चौके 20 + 21, ये आपको पता है। ठीक है, अब एक चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है और जो ध्यान देने वाली बात है वो आप ध्यान से समझिए कि जो हमारा ये शेषफल होता है, शेषफल यहाँ कितना है, 1 है। ठीक है, ये शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। ये आपको पता है, इक्वल का साइन है और ये ग्रेटर देन का। तो हमारा जो शेषफल होगा वो या तो 0 आता है, आपको पता है शेषफल या तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, या तो वो 1 क्या होगा, हमारा जो शेषफल है वो हमेशा 0 से यहाँ क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, और हमारा जो शेषफल होता है ये हमारे भाज्य से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। यानी यहाँ पे कितना है आपका भाज्य, 5 है। तो ये कथन निकल के आया ये भाग देने पर। अब इसी जो ये हमें जो चीज़ मिली है, ये वाली जो चीज़ हमें मिली है, ठीक है, इसको जनरलाइज करने पर आगे क्या होता है वो आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, जनरलाइज करने पर क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे,
देखिए क्या हुआ, अगर आपके पास मान लिया जैसे आपका यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, 2 धन पूर्णांक लिया था आपने, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या 21 और 5 लिया था। अब इसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 धनात्मक पूर्णांक क्या के लिए, ए और बी ले लिया। ठीक है, मान लिया कि माना कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। ठीक है, जहां आपको मैं बता दूं कि ए क्या है, बी से बड़ा है। जैसे जैसे आपने इसमें किया था वैसे वैसे आप यहाँ पर ए और बी समझकर करेंगे। ठीक है, तो 21 है और 5 है, तो आपने क्या किया था, भाग दिया था। अब उसी तरह से 21 यहाँ बड़ा था, उसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे। मान लिया कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जहाँ पर ए क्या है, बी से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या होगा, भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो क्या होगा, ए बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे, बी से को भाग देंगे। मान लिया कि आपने ले कितना, क्यू और आर कोई अद्वितीय संख्याएं हैं, तो क्यू बार में आप ले गए और मान लिया आपका जो है आर आता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम आप इस पर चले आइए। यहाँ पर 21 को क्या लिखा आपने, 5 × 4 प्लस जो आपका शेषफल है 1। उसी तरह से यहाँ पे अगर Q और R आ रहा है तो आप A को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे A = B × Q प्लस R। लिखेंगे ना। ठीक है, जहाँ अभी मैंने आपको बताया, जहाँ जिस तरह से आपने यहाँ लिया था कि जो शेषफल आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और ये जो शेषफल है वो अपने भाज्य से छोटा होगा। उसी तरह यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपका शेषफल कितना है, r है, तो r जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से, और जो r आपका जो ये शेषफल है वो किससे छोटा होगा, आपके b यानी कि भाज्य से। ठीक है, तो ये जो निकल के आया है यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात समझ में आई, इसे एक आ गया। अगर आपको इसे एक लिखना हो, अगर आपको इसकी एक डेफिनेशन टाइप लिखनी हो तो वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि वो क्या होगा। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर आप ये जो कथन है आपका, जो आपका ये मैथमेटिकल तरीके से आपका निकल के आया, इसे आप शब्दों में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहते हैं उसे। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि यही जो आपका निकल के आया मैथमेटिकल तरीके से आपने लिया, वही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। तो हम इसे कहते क्या है, अर्थात 2 धनात्मक पूर्णांक a और b जो आपने लिया था। ठीक है, अर्थात 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय का मतलब यूनिक पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। जब मैंने आपको बताया एज एग्जांपल, आपने 2 धनात्मक संख्याएं a और b ली। ठीक है, वैसे ही जैसे 21 और 5 को आपने भाग दिया था वैसे भाग दिए, तो वहां पे मान लीजिए जो है, यहाँ मान लिया आपने कि कोई 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, Q और R हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिला, तो आपको किस तरह से लिखना, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ 21 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था। ठीक है, 21, तो आपने 21 को क्या लिखा था, 5 × 4 प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, A = B × Q प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको कुल मिलाकर समझ में आया, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और विद्यमान है कि A = क्या होगा, BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ आपको याद रखना है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका रिमाइंडर यानी कि ये जो आपका शेषफल आएगा, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपका ये जो शेषफल होता है वो हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो इतनी ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो।